हे हेलो यू ऑल एस्पायरिंग एक्टर्स। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कोई वेब सीरीज देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं, उस फिल्म में एक एक्टर बहुत लेंदी रोल करता है, बहुत बड़ा रोल करता है, और उसी फिल्म, उसी वेब सीरीज, उसी सीरियल में एक एक्टर एक छोटा रोल करता है, बट जिसने ये छोटा रोल किया था वह पर बहुत तगड़ा इंप्रेशन छोड़ जाता है। वो कमाल की परफॉर्मेंस करके जाता है। और वो जो दूसरा एक्टर था जिसने काफी लंबा रोल किया था, वो आप पर इतना प्रभाव छोड़कर ही नहीं गया, उससे आप इतने इंप्रेस ही नहीं हुए। हो सकता है कई बार कि आपकी लाइकिंग जो है वो अलग अलग रही हो, पर जनरली ऐसा क्या होता है कि ये जो दूसरा एक्टर है वो इतना अच्छा प्रभाव छोड़ गया। उसकी वजह एक है कि वो एक मुकम्मल एक्टर है, एक कंप्लीट एक्टर है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये कंप्लीट एक्टर क्या होता है? तो जी वो होता है, चाहे वो फिल्म का एक्टर हो, चाहे वो रंगकर्मी हो, थिएटर का एक्टर हो। एक कंप्लीट एक्टर वो होता है जिसको अपनी एक्टिंग के साथ साथ राइटिंग और डायरेक्शन का पता हो। राइटिंग का पता होने से होता क्या है, अब मैं खास करके बॉलीवुड अभिनय की बात कर रहा हूं, मैं सेलुलॉइड की एक्टिंग की बात कर रहा हूं, जो हमें अलग अलग टुकड़ों में करनी पड़ती है, इंटरवल्स में करनी पड़ती है। 2-2, 6-6, 8-8 महीने के बाद एक पूरा सीक्वेंस कंप्लीट होता है, जिसमें बीच में राइटर्स बदल जाते हैं। अगर आप सीरियल्स कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जनरली राइटर्स बदल गए, आज कोई और राइटर है। उसको आपके कैरेक्टर का कैसे पता? आप अगर राइटर हैं तो आप अपने कैरेक्टर को भली भांति समझ पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। एग्जाम्पल यह है कि आप पहुंचे और एक सीन आया आपके पास, और सीन बड़ा इंफॉर्मेटिव सीन है। अब इंफॉर्मेटिव सीन क्या होता है? जिसकी लेंथ सबसे कम होती है, क्योंकि उस सीन में आपको करना क्या है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देनी है। मान लीजिए आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी उस सीन में एज एन एक्टर। वो इंफॉर्मेशन ये थी जो राइटर ने आपको लिख कर दी, और राइटर ने घुमा फिरा के 2-3 लाइनें और बोली। अब दर्शक ये नहीं देखते कि ये सीन कितना बोरियत भरा था, दर्शक ये देखते हैं कि यार इसने अच्छा नहीं किया। जब एक एक्टर जिसको राइटिंग का पता है, जिसको पता है कि ये कौन सा सीन है, ये इंफॉर्मेटिव सीन है, और लाइन थी कि कल हम 5 बजे पहुंच जाएंगे। अब राइटर तो इसी तरीके से लिख कर देगा। अब उसको आपको आपके कैरेक्टर में ढालना है, और आपने उसको एक वर्ड ऐड कर दिया जिसने उस लाइन को आपका कैरेक्टर बना दिया, और आपने कहा हम कल ठीक 5 बजे पहुंच जाएंगे। अभी जो ठीक वर्ड आपने इस्तेमाल किया, ये प्रिसाइसली आपको बता गया दर्शकों को। इसमें एक अलग डायमेंशन आ गया। वो डायमेंशंस आपके उस कैरेक्टर का है जो आप उस फिल्म, उस सीरियल, उस वेब सीरीज में निभा रहे हैं। ऐसा ही तो होता है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, आपने कई फिल्मों में देखा होगा एक एक्टर दूसरे एक्टर पर एकदम भारी पड़ जाता है। वो इसलिए पड़ जाता है क्योंकि वो इतना इम्प्रोवाइज कर जाता है, उसके नहले पर ये ठोक के दहला मारता है, तो ये दर्शकों और सभी को अच्छा लगता है। पहले क्या था? पहले था चलिए फिल्में 150-200 दिन में बन रही है, आराम से बन रही है, कोई बात नहीं। पर अब क्या है, अब सबके ऊपर प्रेशर है कि फिल्म जल्दी बनाइए। हर काम आज दुनिया में जल्दी हो रहा है। उस जल्दी में क्या है, सब लोग जल्दी जल्दी काम करके दे रहे हैं, बट आपको तो एक ही बार मौका मिला है ना, तो आपको सबसे पहले आपकी उम्दा एक्टिंग करनी होगी। दूसरा, आपको राइटिंग का पता होना पड़ेगा। अगर कल को इसको और आगे बढ़ाना है तो थोड़े थोड़े चेंजेस आप करके जब आप अपने डायरेक्टर को बताओगे सर मैंने यहाँ पर ये चेंजेस किए हैं, और डायरेक्टर आपसे कहता है क्या ये बहुत अच्छे चेंजेस हैं, क्योंकि फाइनली मीडियम है क्या, इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम। जो डायरेक्टर बोलेगा तो वो फाइनल है, तो आप उसकी राय ले लीजिए, और अधिकतर डायरेक्टर मान जाते हैं। उसके बाद आपको जब डायरेक्शन का पता है, मैं बताता हूं अपनी जर्नी में सारे एक्टर जिनके साथ मैंने काम किया, वो कई बार उन्होंने मुझे ऐसे सजेशन दिए जो सीन में 4 घंटे में कंप्लीट करने वाला था, उन एक्टरों की वजह से मैं सीन 2 घंटे में कंप्लीट करके चला गया। उन्होंने कहा सर ये एंगल बड़ा अच्छा है, आप एक बार ऐसा ऐसा कंबाइन करके कर लीजिए, और वाकई में बहुत बढ़िया था सीन। ये सारे बड़े एक्टर ये कभी ना कभी असिस्टेंट डायरेक्टर्स रहे हैं। इन्होंने सेट पे बहुत काम किया, इन्होंने राइटिंग समझी, इन्होंने डायरेक्शन समझा है, तभी तो ये बहुत
बखूबी अपना काम कर जाते, तभी तो सेलुलॉइड पे ये सारे लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तब ये सारे एक्टर राइटरों से जो शूटिंग ड्राफ्ट है वो 5-6 महीना पहले घर मंगा लेते हैं। घर मंगाने के बाद ये एक एक सीन पर बैठते हैं और उस सीन को ये खुद अपने तरीके से रीराइट करते हैं। अब रीराइट आदमी कब करेगा? जब उसको राइटिंग का पता होगा। अब राइटिंग का पता ही नहीं है, आप अंदर से कुछ जानते नहीं, आप तो जेरोक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें डेप्थ ही नहीं आ पाएगी। तो आप चाहते हैं कि आपकी एक्टिंग में डेप्थ आए, आपका एक एक शब्द आपकी सोल से निकले और एक एक शब्द का 3-3 पर्यायवाची शब्द आपके पास हो। जल, नीर, पानी। आप डरेंगे ही नहीं। सामने वाला एक्टर जैसे परफॉर्म कर रहा है, आप, आई एम श्योर, आप उसके ऊपर, नहले के ऊपर दहला बहुत जोर से मारोगे और दर्शक तालियां बजाएंगे। तो ये होगी राइटिंग की बात। अब डायरेक्शन की बात, लाइटिंग कैसे फेस करनी है, कैमरा किस तरफ से आ रहा है, आपकी प्रोफाइल कौन सी अच्छी है। अब मान लीजिए कैमरा आपको मिड तक शूट कर रहा है और आपको पता ही नहीं है, और आपको लग रहा है कि मैं फुल बॉडी हूं और आप एक लड़की हैं और आप अपने दुपट्टे से खेल रही हैं और पूरा इमोशनल सीन आपने अपने दुपट्टे से कर करके कर दिया और घर आके बोला अपनी सखियों को, मैंने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वहां जाके देखा तो जो दुपट्टा आपने शॉट में फाड़ लिया था तो दुपट्टा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कैमरामैन ने और डायरेक्टर ने मिड शॉट लगाया था। यही तो फर्क है एक एक्टर में और एक बॉलीवुड एक्टर में। और दोस्तों, दिन पे दिन ये हर चीज, हर दुनिया, ये पूरी दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव होती जा रही है ना। सो आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। बेस्ट बनने के लिए आपका बेस्ट एक्टर होना, आपका बेस्ट राइटर होना और बेस्ट डायरेक्टर होना, तभी तो ये सारे एक्टर आके जाके डायरेक्टर बन जाते हैं और इतनी बेहतरीन फिल्में बनाते हैं। सो जब भी आपको मौका मिले, ये थोड़ी बहुत राइटिंग, डायरेक्शन, ये भी साथ में सीखते रहिए। और कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए सो जरूर मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं नवकुमार राजू, बॉलीवुड अभिनय से। मेरा नंबर है 9022-508-508, 9022-508-508। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।